दोस्तों, आपसे मिलकर अच्छा लगा फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये पोर्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा है और तुमको नहीं आता है, मुझे पता है, इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बहुत सिंपल स्टेप से मैं बताऊंगा तुमको। तो देखो भैया, क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन याद होनी पता होगा। श्रोडिंगर साहब की वेव इक्वेशन निकाल रहे हो, श्रोडिंगर साहब की निकाल रहे हो, उनकी औकात देखो तुम्हारी। तो एक जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए तुमको। तो एक जनरल इक्वेशन है, जनरल वेव इक्वेशन, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर, डो स्क्वायर साई बाय डो टी का स्क्वायर। तो एक जनरल वेव इक्वेशन है। और ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, तुम्हें दिखे इसलिए मैंने इसे लिखा है गुलाबी आंखों से। तो ये जनरल वेव इक्वेशन है, ये 1D में है, 1 डायमेंशन में। तो इससे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो वेव होती है, वेव देखो तुम 3D में होती है, 1D में नहीं होती है ना। तो इतना तो कॉमन सेंस है ना, 1D में सॉल्व नहीं कर पाओगे, 3D में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को हम 3D में लिखेंगे। बहुत आसान है भैया, टेंशन मत लो। एक्स वाई जेड, 3D में एक्स वाई जेड होता है, यहाँ सिर्फ एक्स है 1D में। तो 3D इक्वेशन में एक्स वाई जेड होगा, सिंपल। देखो भैया, ये देखो 3D में निकाल रहे हो एक्स का स्क्वायर। देखो खास तुम्हारे लिए मैंने गुलाबी आंखों से लिखा है एक्स वाई जेड इसका स्क्वायर। तो यही जनरल इक्वेशन में लिखे 3D फॉर्म में। तो इसे क्या करेंगे हम, इसका इक्वेशन 1 बोलो। काम में क्या है तुम्हारे, नाम में क्या है, काम में ध्यान दो। तो यहाँ एक बात पता कर लो, जो तुम्हारा इक्वेशन में साई है, जो त्रिशूल दिख रहा है तुम्हें साई, कोई मामूली आदमी नहीं है भैया, बहुत खतरनाक है। अगर इसकी तुम हिस्ट्री निकालोगे तो इसके बहुत खतरनाक है। तो हम साई की वैल्यू निकालते हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर इसके अलग अलग वैल्यू, इस हर एक फंक्शन के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू आती है। तो यहाँ सिर्फ तुम इतना ध्यान दो, इसकी वैल्यू होती है यहाँ साइन ऑफ ई का पावर माइनस आई डब्ल्यू टी। ये याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे क्वेश्चन ढूंढने में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अगर बताऊँ तो एक पेज आएगा, इसका बोर्ड भर जाएगा। हमारे किसी भी काम का नहीं है, मैथ में आता है। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में यही लिखेंगे। बहुत सारी बुक्स में यही डायरेक्ट दिया है, तो टेंशन मत लो, इसे याद कर लो। अब देखो तुम्हें इसे सॉल्व करना है। जनरल इक्वेशन से तुम्हें श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन बनानी है। तो देखो भाई, यहाँ साइन है, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने टी की रिस्पेक्ट में, वो भी एक बार नहीं 2 बार किया है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी की रिस्पेक्ट में। और क्या करना है तुम्हें, सिर्फ सुनते जाओ। देखो भाई, टी के रिस्पेक्ट में करना है। ये तो वाई नॉट तो कांस्टेंट होगा, तो ये तो पढ़ा है तुमने। इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, फिर माइनस आई डब्ल्यू। यहाँ टी नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है टी का, तो यही आएगा। तो क्या तुम्हें मिला, नहीं, डबल करो, ये 2 बार है, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो। अब ये ध्यान दो, ये कांस्टेंट है और तुम्हारा ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को पहले बाहर लिखो। अब इसका करो, इसका क्या होगा, आ गई। तो अगर तुम्हारी बात की नज़र मेरी जैसी है वैसी नज़र, तो देखो वाई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आई डब्ल्यू टी, वाई नॉट ई रेज टू माइनस आई माइनस। ये देखो, ये वाई त्रिशूल है, तो लिख लो वाई। तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए कर लो दोस्तों। अब इसके अगर तुम सॉल्व करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो आई होता है ना इसकी वैल्यू रूट में -1 होती है, तो रूट का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर तो वो नहीं आता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो इसका स्क्वायर। तो मैं इसे इक्वेशन 3 बोलता हूँ। तो अब तुम्हें देखो इस इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन से श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन निकलनी है, तो वैल्यू आ चुके हैं, पुट करो। ऐसा मत करना, तोते उड़ जाएंगे, ये ओमेगा बहुत खतरनाक, इसे सॉल्व करो। तो मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारा भला चाहता हूँ दोस्तों। ओमेगा को पहले सिंप्लीफाई करो, बाद में पुट करो, नहीं तो तोते उड़ेंगे भाई, फिर मुझसे मत कहना तोते नहीं उड़े भैया। तो लिखो भाई, तो वी नो दैट क्या, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया, मुझको मत संभालो भाई। देखो वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/λ। तो पुट करो दिस हमारे इक्वेशन 3 यहाँ इसमें अगर पुट करते हो तो क्या होगा, बोलो बोलो, गाना मत गाओ। ओमेगा का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, आ गया आंसर आ गया। अब तुम्हें क्या पता है, वी नो दैट गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये पता है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। मोमेंटम, पानी मत पीने जाओ। पुट दिस इन इक्वेशन 4 में रखो यहाँ, तो क्या होगा, लैम्बडा की जगह पुट करूँगा, यही आएगा कि मोमेंटम का स्क्वायर है बस। अब इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं 5, पुट इक्वेशन 5 इन हमारे इसमें रखो 1 में, इन 1। सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हम सब इतना किसके लिए कर रहे हैं, इस जनरल के लिए, जनरल इक्वेशन के लिए, जिसे हम श्रोडिंगर साहब का दर्जा दें। तो इसको हम इसमें रखते हैं, बाद में देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ देखो, तो इक्वेशन 1 में आज लिखता हूँ, माफ करना इस बार गुलाबी आंखें नहीं आ रही। तो इस इक्वेशन से हम ये पहली इक्वेशन है, ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। इसमें से ना साई को कॉमन लो। अरे क्या हो गया राम, सॉरी। इसमें से हमने इस साई को निकाला, आ गया गुलाबी, as it is 1/v²।
तो इसे ना मैं क्या करूँगा, नया 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 साल है तो नया पेन लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ये सबका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा। और हमारी गुलाबी तो हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है, मॉडिफाइड इक्वेशन। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ काम करो, इसे मिटा दो, इस वैल्यू, इसे हम नया नाम देंगे इस इक्वेशन को, इसे हम 6 बोलेंगे। तो जो ही वैल्यू थी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो। तो देखो 2 इसकी वैल्यू तुमने सॉल्व किए, इतना जो माता पची की है इसकी देखिए ना, तो देखो भाई h का स्क्वायर, देखो v स्क्वायर कैंसल, v स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ क्या आएगा, 2 स्क्वायर 5 माइनस 2 पर स्क्वायर e स्क्वायर h। यहाँ काम करो, v नोड है, इसका वैल्यू होता है h 2 इसे पुट करो हमारी इस इक्वेशन में। सॉरी दोस्तों, माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, महापाप हो गया, ये पहले करना था। इसे हम पहले जो हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया ना, ऐसा यही हमें करना था। कोई बात नहीं, यहाँ आके भी कर सकते हो। अगर तुम इसे यहीं यहाँ ही निकाल देते हो, यहाँ उड़ा देते हो तो तभी भी अच्छा, नहीं उड़ाते यहाँ इस स्टेप में भी आके उड़ा सकते हो, कुछ नहीं होने वाला, आंसर सेम में आने वाले। आंसर बुरा नहीं मानेगा, मेरी बात समझो, आंसर बुरा नहीं मानेगा। तो पुट करो, क्या होगा, आ गया h/2 स्क्वायर आ गया। अब इसको इवैल्यूएट करो, यहाँ लिखता हूँ मैं, मोमेंटम, वी नो दैट मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इसका स्क्वायर है मतलब इसका v स्क्वायर, बस हो ही गया इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें जो ये मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करो और निकालो। अब तुम बोलोगे भैया कैसे निकालेंगे आंसर, तो इसके लिए हमें पता है क्या, गुलाबी पेन लिख रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी का भी है, ये पोटेंशियल एनर्जी का भी है, इसलिए मैंने बड़ा लिखा। तो इसे यहाँ लाओ, पोटेंशियल एनर्जी को, इसका स्क्वायर गलती से हो गया, ऐसा नहीं होना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है ना, तो यहाँ लाओ हाफ m। देखो मिल गया हमें, यम मिल गया ना, नहीं मिला भाई, यम का स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ अकेला यम है, सिंगल, तेरी तरह यम, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करो, इसे कुछ नाम मत दो, इक्वेशन बड़े हो जाएंगे। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई यम, ऐसे करो, मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें।
अगर तुम ऐसा करोगे ऊपर m को नीचे m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m का स्क्वायर v का स्क्वायर नीचे m, इसे यहाँ भेजो 2m मिल गया। अब तुम्हारी इक्वेशन मिल गई, इसे पुट करो इस इक्वेशन में। तो अब नाम देना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। हमने इसे नाम दिया था ऑलरेडी 6, तो फिर यहाँ बोलेंगे 6 7। इक्वेशन बढ़ते जा रहे हैं, पर घबराओ मत, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। तो इसे 5 6 और 8, इक्वेशन 8 हो गई, 7 8। तो लिखो भाई पुट इक्वेशन 8 इन 7। मैं क्या कर रहा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2m e माइनस वी, नीचे इसका स्क्वायर आ गया भाई, हो गया। अब ये माइनस है, इस साइड को इधर लाओ तो पॉजिटिव बनेगा। नीचे h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आ गया, यहाँ में ऊपर और नीचे कहीं भी टाइम नहीं दिखेगा। तो हमने बना लिया एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन को श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन में। तो इसी को कहते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो यहाँ तक था हमारा सफ़र। तो मिलेंगे अगले जन्म में। अगले जन्म में आपको बताऊंगा इसी को श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन कैसे निकालती। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार सॉल्व करो। मैंने भी सॉल्व किया था, सभी को करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक PYQ में बहुत बार पूछा है, तो आप इसे एक बार इसका बाद में